नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए देश में पहली बार जब 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई तो केंद्र और राज्य सरकारों ने हालात के मद्देनजर लोगों को राहत और रियायत देने के लिए कई आश्वासन दिए। ऐसे में जब लॉकडाउन को लागू हुए 40 से ज़्यादा दिन हो गए हैं तो सवाल उठता है उन आश्वासनों का क्या हुआ। साथ ही जानेंगे कि अब तक कितने वादे जमीन पर उतरे। जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। शासन की ओर से विभिन्न प्रकार की सहायता और सहयोग आम जनता को दिया जा रहा है। लॉकडाउन में कितने आश्वासन, बिजली पानी उद्योग कहां कितनी रियायत, कितने वादे जमीन पर उतरे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जब देश में लॉकडाउन लगाया गया तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने भरोसा दिया कि लोगों को बिजली, पानी, लोन की ईएमआई और दूसरी बुनियादी सेवाओं में हर संभव राहत दी जाएगी। लॉकडाउन लगे 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मगर रियायत और राहत को लेकर लोग असमंजस में हैं। बात करें बिजली की तो छत्तीसगढ़ में एवरेज बिल को लेकर जनता, व्यापारी से लेकर उद्योगपति, हर वर्ग परेशान है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि कोरोना संकट में उन्हें बिजली बिल से राहत दी जाएगी, बल्कि बिना मीटर रीडिंग के एवरेज बिल भेजा जा रहा है। हमारी जो डिमांड खाली बिजली की ये थी कि इस पीरियड में जितना हमने बिजली कंजम्पशन किया है उतने का ही हमारे को चार्ज किया जाना चाहिए। जो डिमांड चार्ज हमारे को लगाई जा रही है, हमारा ये कहना है कि भाई 3 महीने के लिए डिमांड चार्ज को हटा दिया जाना चाहिए। तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो बिजली बिल में जो उन्होंने घोषणा किए थे उसी के अनुरूप करें और अपने अधिकारियों के माध्यम से चेक भी करवा ले कि वास्तव में उपभोक्ता को राहत मिल रही कि नहीं। इसी तरह संपत्ति कर में राहत देने के बजाय सिर्फ जमा करने की तारीख बढ़ाई गई। यही हाल आयकर और जीएसटी का भी है। संपत्ति कर जहां राज्य के हिस्से के हैं तो आयकर और जीएसटी केंद्र सरकार से जुड़ा है। ऐसे में जब लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से कामकाज पूरी तरह बंद है तो इससे जुड़े लोगों की मांग है कि उन्हें रियायत दी जाए। इनकम टैक्स की खाली डेट बढ़ा के दिए हैं, लेकिन उसमें डेट बढ़ाने के साथ अभी भी 9% ब्याज की दर रखे हैं, जो अनुचित है क्योंकि लॉकडाउन में जब व्यापार जीरो है तो व्यापारी कहां से टैक्स भरेगा। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने लोगों को बैंकों में ईएमआई में छूट देने का आश्वासन भी दिया था। उस वक्त कहा गया था कि बैंक किसी पर भी अगले 3 महीने तक के लिए ईएमआई के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन बैंकों ने इसमें छूट देने के बजाय लोगों को ईएमआई की राशि अतिरिक्त लोन के रूप में चढ़ाने की बात कर दी। हम चाहते हैं कि छोटे दुकानदार का व्यापार चालू हो, क्योंकि विगत 40 दिन से वो घर पे बैठे हुए, घर पे बैठने से उनको बहुत आर्थिक भी दिक्कत हो गई है और वो अपने नौकरों का खर्चा, दुकान का किराया और ये भी नहीं दे पा रहे। लॉकडाउन में जैसे ही शराब दुकानों को खोला गया, छोटे छोटे व्यापारियों और गुमटी में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने भी राहत की उम्मीद जताई। कपड़ा से लेकर फुटवेयर, फर्नीचर, होम अप्लायंस, ज्वेलर शॉप, पान ठेला चलाने वाले भी मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें भी अपना व्यवसाय चलाने की इजाजत दे। अपने दुकान में ग्राहकों को प्रवेश के समय हमने भी रखा है, मास्क लगाए बगैर कोई नहीं आता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान व्यापारी भी रखेंगे, ग्राहक भी रखेंगे, पर अनुमति हर हाल में दी जानी चाहिए, ऐसा व्यापारियों के बीच में सबकी मांग है। कोरोना संकट में राहत और रियायतों को लेकर सियासी गलियारों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। वास्तव में आज कोरोना संक्रमण के समय जब तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, ऐसे समय में राज्य सरकार को अपने दायरे की चीज़ों में जो छूट देना चाहिए, जो उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। कोविड-19 को लेकर पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और उसको भी देखते हुए छत्तीसगढ़ ने जैसी प्राथमिकता के तौर पर हर चीज़ पर, हर फैसले पर जो कदम उठाया है, अपने आप में प्रशंसनीय है और खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश इसकी तारीफ कर रहा है। जाहिर है लॉकडाउन के शुरू में केंद्र और राज्य सरकार ने बड़े बड़े वादे लोगों से किए और उनसे सहयोग की मांग की कि कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में साथ दें। जनता ने सरकार का सहयोग भी किया, लेकिन अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। संपत्ति कर है, बिजली बिल है, ये सब तो करना चाहिए ना। ईएमआई में है, माफी चाहते थे, इतना तो हम लोग चाहते थे भैया। हम आम लोग हैं, कोई करोड़पति लोग तो है नहीं। मिनिमम जो ईएमआई थी उसका तो इंटरेस्ट भी उन्होंने कम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने 3 मंथ जो है सिर्फ आगे बढ़ाने का, वो भी 3 मंथ इंटरेस्ट के साथ उन्होंने लेने के लिए पूरा कहा था। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती
शासन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति का दुकान खोले, हर गरीब त्रस्त हो गया है। EMI वगैरह छूट मिल जाता कुछ जी, अभी कोई राहत नहीं है, अभी कोई राहत नहीं मिला। तो कोरोना संकट के समय लोग जिस तरह की राहत और रियायत की बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी हैं। सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप दोनों को मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार। सबसे पहला सवाल सोनी जी आपसे, क्योंकि केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने ही लॉकडाउन की घोषणा की। कम आ रही है। सबसे पहला सवाल सोनी जी आपसे ही, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री जी ने ही लॉकडाउन की घोषणा की थी, और उस समय जो वादा किया गया था, जिसको हम बोलें कि प्रारंभिक तौर पर जो बात हुई थी कि लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से आपने देखा लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जो सामान्य वर्ग है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो चाहता कि उसकी घर की जो EMI है उसमें कुछ राहत मिलती, लेकिन उसको सिर्फ बढ़ाया गया है, उसमें कोई रियायत की बात नहीं की गई है। दूसरी एक बात जो व्यापारी वर्ग की तरफ से भी आई है, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर उनका कहना है कि उसमें भी कोई रियायत नहीं मिली है, केवल उसको 9% को कायम रखा गया है और उसका केवल डेट एक्सटेंड की गई है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी जनता उम्मीद कर रही थी कि पूरी दुनिया में जिस तरह तेल के दाम कम हुए हैं तो शायद लोगों को उस तरह की राहत मिलती है। क्योंकि ये विषय केंद्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए सीधा सवाल आपसे है। देखिए, लॉकडाउन जो है ये देश की आवश्यकता थी। पूरे विश्व के अंदर में जिस प्रकार से कोरोना की महामारी फैली, भारत के अंदर में सही समय में सही निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने, उसका परिणाम है कि आज हम एक बेहतर स्थिति के अंदर में खड़े हैं अन्य देशों से तुलना करें तो। और सभी राज्यों ने इसके अंदर में सहयोग दिया, समर्थन किया, लोग जूझे कि अब जो है ये महामारी हमारे देश के अंदर में बहुत अधिक बड़ा रूप ना ले। तो सारे लोगों ने, व्यापारियों ने, जनता ने पूरा सहयोग किया, और साथ में जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये सारे लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। और बेहतर स्थिति में लाने के लिए ये थर्ड जो लॉकडाउन जो 17 तारीख तक के हुआ है, यदि हम लोग पालन करते हैं तो एक अच्छी स्थिति में हम लोग आएंगे। व्यापारियों को निश्चित तौर पे तकलीफ हो रही होगी, अन्य उद्योगपतियों को भी तकलीफ हो रही होगी, इन सारे लोगों को तकलीफ ना हो। मध्यम वर्ग का आदमी है, इसको भी तकलीफ ना हो। 1,70,000 करोड़ रुपए का राहत जो है प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण में घोषित किया। समय समय पर जो है केंद्र सरकार जो है वो इस बारे में विचार कर रही है। और आज ही जो है हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें 4 केंद्र सरकार के मंत्री भी थे। हम लोग भी अपनी बात को रख रहे हैं। जो बात व्यापारियों के माध्यम से आ रही है, अन्य वर्गों के माध्यम से आ रही है, वो सारी बातों को रख कर जो है केंद्र के अंदर संज्ञान लाके कि जहाँ पे राहत की आवश्यकता है वहाँ पे निश्चित तौर पे विचार करने की ज़रूरत है। और केंद्र भी इस ओर जो है पूरा ध्यान है कि राज्यों को भी तकलीफ ना आए। इस बात को लेके बड़े निर्णय भी लिए हैं, और वो निर्णय नीचे तक के धरातल पे पहुँचे भी हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ को अभी तक के क्या क्या मिला है। नहीं, मैं तो बहुत चीजें जो अन्य राज्यों को जो चीज मिली है, छत्तीसगढ़ को आप मेरी बात सुनेंगे, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। सुनील सोनी जी, मैं तो यहाँ राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक आम नागरिक की मांग है, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उस तक रियायत। मैंने आपकी बात सुना, EMI की बात कर रहे हैं, राहत की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स। उस बात को हमने केंद्र तक के पहुंचाया है। आने वाले समय में और अच्छे निर्णय होंगे, ये मैं विश्वास रखता हूं। सुनील सोनी जी, आपकी 4 मंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, आपने किन बातों को रखा, यदि नटशेल में बता सकें? देखिए, बहुत सारी बातों को हमने रखा है, और छत्तीसगढ़ को क्या क्या मिला इसकी जानकारी भी हमने लिया। क्योंकि कहीं पे जाके मैं देखता हूँ
कि राजनीतिक एक रूप ले रहा है। तो इसके अंदर में कि केंद्र हमको कोई सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र से जो लगातार मांग चल रही है, तो ये बातें आती है तो हमने पता किया। जैसे आपको 1 मिनट के अंदर मैं बता देता हूँ, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें 432 करोड़ रुपया दिया, जनधन योजना में 393 करोड़ रुपया दिया, एनएसपी में 43 करोड़ रुपया दिया, ईपीएफओ में 17 करोड़ दिया, ईपीएफ में 12 करोड़ दिया, एसडीआरएफ में 216 करोड़ दिया, कोरोना से लड़ने के लिए 56 करोड़ दिया, आपका 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसमें 1574 करोड़ रुपया दिया। टोटल ग्रांट जो है 2743 करोड़ रुपया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, अन्न योजना, उसमें 98,228 मेट्रिक टन जो है चावल दिया, 6,045 मेट्रिक टन दाल दिया, उज्ज्वला गैस जो है 11,92,348 सिलेंडर दिए। आपको मार्क्स जो है उसको आप बोले मैं पूरा सुना सकता हूँ कि कहीं भी में आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं जिन बातों को दिया वो छत्तीसगढ़ को भी दिया। नहीं, छत्तीसगढ़ को देने की बात एक अलग है, क्योंकि सरकार लेवल पे जो चीजें दी जाती हैं वो एक आम आदमी तक जिस तरह से पहुंचती है वो एक अलग विषय होता है, लेकिन जो व्यक्तिगत लोगों को फायदे होने चाहिए जिसकी बात सरकार ने की थी, खैर आपने जो बात बताई। और मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि यदि 4 मंत्रियों के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई है तो किन लोगों ने आपसे क्या बोला था जिसको आपने वहां पहुंचाया? सीरियसली लोगों की डिमांड क्या थी जो आपने केंद्र सरकार तक पहुंचाई? मैं इतना बस जानना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारी बातों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। चैम्बर ऑफ आपने जितनी बात रखी अभी वही बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हुआ था मेरा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, व्यापारियों की बात को मैंने सुना था। बहुत सारी शिकायतें उनकी राज्य सरकार के संदर्भ में भी है। तो ये सारी बातें सुनकर जो है हमने किया, वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी भी बैठे हैं। सारे व्यापारी इस बात को चाहते हैं कि उनकी दुकानें खुलें। शराब की दुकान खुल गई है, लंबी लाइन लग रही है, 2-2 किलोमीटर की लाइन लग रही है, जो सोशल डिस्टेंस से समाप्त हो चुका है। लेकिन एक कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, जूते की दुकान है, मिठाई की दुकान है, अन्य जो दुकानें उनको क्यों नहीं खोल रहे हैं? आप जोनल वाइज प्लान कर लीजिए कि हम जोन के हिसाब से खोलेंगे, टाइम के हिसाब से ले लेते हैं। इसका उत्तर चौबे जी से ले लेते हैं। सोनी जी, दोपहर तक के ये जोन खुलेगा, उसके बाद में इनको छूट दी जाएगी। चौबे जी, जिस तरह से सुनील सोनी जी बोल रहे हैं कि अलग अलग व्यापारी वर्ग की अलग अलग डिमांड है, और ये एक आम व्यक्ति का भी प्रश्न है कि जब शराब की दुकानें खुल गई तो बाकी व्यवसाय भी, चाहे वो डेज के हिसाब से उसको निर्धारित कर लिया जाए, चाहे उसकी टाइमिंग के हिसाब से कर लिया जाए, जैसे भी, लेकिन दूसरे व्यवसाय भी शुरू हों ताकि लोगों को जो अन्य आवश्यकताएं वो पूरी हो सकें। तो इसके लिए सरकार कोई प्लान बना रही है राहत देने के लिए, लोगों को रियायत देने के लिए? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपने जो प्रश्न किया वो केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं था। आज कुछ राजनीतिक बात भी मुझे नहीं कहना है। सुनील भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, विद्वान साथी हैं। केंद्र सरकार से जो भी मिल रहा है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही। 2-3 प्रमुख बातें हैं। पहली बात ये है कि केंद्र एडवाइजरी जारी करता है। अब उनकी एडवाइजरी में किताब कापी की दुकान बंद क्यों है और शराब की दुकान खुली क्यों है? उनकी एडवाइजरी में रेस्टोरेंट बंद क्यों है? उनकी एडवाइजरी में कपड़े की दुकान अभी तक बंद क्यों है? इसका उत्तर मैं सुनील भाई साहब से नहीं लूँगा, ये केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ के हिस्से की बात है, अभी किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी। छत्तीसगढ़ में 29 लाख किसान पंजीकृत हैं किसान सम्मान निधि के लिए। अभी लॉकडाउन के दौरान जिन किसानों को पैसा आया है उसकी संख्या क्या है? 2,000 रुपया प्रति किसान के लिए आया है, और इस किस्त में मुश्किल से समझ लीजिए ये 15-16 लाख किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। केंद्र सरकार के पास भी धन का कितना पर्याप्त मात्रा में है या अभाव, ये अलग बात है। लेकिन जिन बातों को जिक्र किया गया था, ईएमआई के बारे में, हमारे जितने बैंक से लोन लिए हुए उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक काम करने वाले लोग हैं, उनको उत्तर तो देना पड़ेगा ना। इनकम टैक्स के बारे में आपने पूछा,
अभी भाई साहब कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ को हमने कितना क्या कुछ दिया। अरे प्राकृतिक आपदा में जो हमारा अधिकार बनता है वो भी हमको नहीं मिला है। जीएसटी में जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनता है वो भी पूरा नहीं मिला है। रोजगार गारंटी में हमारा जो हिस्सा बनता है वो भी पूरा नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने कहा, अभी 2 दिन पहले आदरणीय सोनिया जी ने कहा कि मजदूरों को लाने के लिए खर्च हम करेंगे, तब केंद्र सरकार से जारी हुआ कि उनका खर्च हम करेंगे करके, लेकिन उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं। अभी उन्होंने कहा कि हम खाद्यान्न वितरण कर दिए हैं। हम लोगों ने तो मांग किया है, छत्तीसगढ़ में 10 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त हमारा चावल है, उसको FCI के माध्यम से आप परचेस कर लें, छत्तीसगढ़ का हित हो जाएगा। उसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कहने का आशय ये है कि जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, अभी आपने आदरणीय भाई साहब ने कहा ना कि लॉकडाउन समय में किया गया, मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन समय में किया गया। 1 मार्च को हिंदुस्तान में कोरोना प्रवेश कर गया था और आपने लॉकडाउन करने में 24 दिन लगाया। ये बहुत दुर्भाग्यजनक रहा। इसी के कारण आज इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, ये हैदराबाद, ये जो दिख रहे हैं ना, ये इसका कारण है। लेकिन आज कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। लॉकडाउन के समय लोगों को तकलीफ हुई है, मजदूरों का आप दिखाए आदरणीय शिरीष जी, रोज आपके चैनल में हम देख रहे हैं, एक गरीब परिवार सिर में बोझा लिए हुए, कंधे में आधा सामान लिए हुए, कमर में अपने बच्चे को उठाए, हाथ में झोला लिए हुए 400 किलोमीटर की यात्रा किया है। लेकिन केंद्र सरकार उनके लिए क्या योजना बना रहा है, उनको कितना मदद कर पा रही? उनके लिए कोई तो योजना बननी चाहिए गरीबों के लिए। ठीक है, आपने इटली से कुछ लोगों को ले आए, आप फ्रांस से कुछ लोगों को ले आए, ये आपका अपना सोचना हो सकता है। हमारा तो इस समय ये सोचना है, अगर 70,000 करोड़ का उद्योगपतियों के लोन को आप NPA कर सकते हैं तो गरीब मजदूरों के लिए भी आपको योजना बनाना चाहिए था, जिसमें केंद्र सरकार असफल रही है। चौबे जी और सुनील सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौबे जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कहा ना, अभी जैसे मजदूरों को लाने के बारे में केंद्र सरकार ने जारी किया, दुर्भाग्य है ये सोच इतना लेट क्यों होता है। लॉकडाउन लगाने में भी आप 1 महीना लगभग 24 दिन लेट किए। मजदूरों के बारे में जिस दिन लॉकडाउन किया 22 तारीख को, पहली बार 24 तारीख को संपूर्ण हिंदुस्तान में, उस दिन इस देश में जो संक्रमित मरीज, जो पॉजिटिव प्रकरण था कोरोना का इस संक्रमण के दौर में, वो लगभग 300 और 350 के आसपास उस संख्या थी। तब तो आपने सबको रोक दिया, जो जहां है वहीं रहे। और आज जब 40,000 को पार हो गया, तब ने आपने एडवाइजरी जारी कर दिया कि नहीं, अब मजदूर अपने घर जा सकते हैं, राज्य सरकारें उनको घर ले जा सकती हैं। निर्णय लेने में केंद्र सरकार या तो सोच विचार करके निर्णय लेने में इतना विलंब करती है, लेकिन ऐसा निर्णय क्यों ले? अगर ऐसा निर्णय भी आपने लिया कि मजदूरों को वापस भेजना है, तो थोड़ा सा और निर्णय ले लेते कि हम ट्रेन की सुविधा देंगे। हम उसके लिए अभी जैसा आप आदरणीय सोनिया जी के कहने के बाद आज आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम उनके लिए जो टिकट है या किराया है उसको देंगे या राज्य सरकारें देंगी, तो इसको उसी समय ले सकते थे। चौबे जी, मजदूर वहां आ जाते, स्टेशन के करीब आ जाते। पूरे देश में आज आप देखेंगे आदरणीय शिरीष जी एक्चुअली में हमारे पास समय की कमी है। जो मेरे 2-3 सवाल हैं वो ये हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर जो यहाँ के व्यापारियों और आम नागरिक के सवाल हैं कि बिजली में जो छूट की बात की गई थी, बिजली बिल में छूट की बात की गई थी, और जो बाकी बातें की गई थी सरकार की ओर से, उनको कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा? यहाँ का लोकल बाजार कब से खुल सकेगा? बाजार मतलब दुकानें। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बैठक हुई और चर्चा हुई। जिन जिन दुकानों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, छोटे दुकानदारों के बारे में, छोटे व्यवसायियों के बारे में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण निर्णय ले लिया। आज या कल में इसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा, नंबर 1। और नंबर दूसरी बात यह है कि बिजली के बिल के बारे में आपका प्रश्न है, 400 यूनिट तक के लिए तो सरकार यूं भी छूट दिया हुआ है। और किसानों का जहां तक मसला है, किसानों के लिए बिजली के बिल में छूट पहले से है, वो जारी भी है। जो बिल अभी
जो अभी जो जा रहा है कि रीडिंग नहीं होगा तो लोगों के पास जो बिल जा रहा है उसमें छूट की बात है, तो ये विद्युत विभाग, ऊर्जा विभाग का मसला है। और मुख्यमंत्री ने जब कहा हुआ है तो आप निश्चिंत जानिए, हमने जिन बातों का जिक्र किया है वो सारी सुविधाएं और सारी जो लोगों को, हम लोगों को लाभ देना है, उसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। सोनी जी, आपसे एक सवाल है कि केंद्र सरकार ने जिन चीज़ों को बोला था, जिन इनकम टैक्स को लेकर खास तौर पर जो लोगों को लग रहा था कि कुछ राहत मिलेगी, ईएमआई को लेकर लोगों के मन में शंका थी, उसका कब समाधान होगा? सोनी जी, आपको मेरा सवाल समझ में आया? देखिए, चौबे जी की बात का मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, आप केंद्र सरकार संबंधित जो प्रश्न है उसका जवाब दे दीजिए। जवाब देना, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात की है कि जो बच्चे हाँ, जो बच्चे कंधे पे धर के ला रहे हैं, राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया साहब? आज जो है राज्य सरकार, जब अब ट्रेन की बात चली है तो मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिखते हैं पीयूष गोयल जी को कि हम किराया नहीं दे पाएंगे, केंद्र सरकार किराया दे। केंद्र सरकार 85% किराया देगी और 15% स्टेट को देना है, तय है। आपके पास में लेटर आया था, तो आज जब लेटर आ गया तो आप कहते हैं कि हम पूरा किराया देंगे। जो सवाल मेरा है, आप उसका उत्तर दे सकें तो ठीक है, क्योंकि हमारा समय भी खत्म हो गया। और आज जो है आप दोनों ने चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।